Dear students, today we will study reproduction in case of pinus. This sporophytic plant body forms two types of spores, microspores and megaspores. जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, takes place by means of spores. Microspore means male and megaspore means female. The plants are therefore heterosporous. The male and female cones occur on the same plant but different branches. That's क्या है, monoecious है ये. Okay? Same जो है प्लांट पर, सेम प्लांट पर ही दोनों कोन होंगे, बट जो ब्रांचिंग है, ब्रांचेस है, जिन ब्रांचेस पर ये होंगे वो डिफरेंट होंगी. अब मेल कोन्स की बात की जाए, स्टेमिनेट कोन्स बोर्न ऑन लोअर ब्रांचेस इन द एक्सिल्स ऑफ स्केल लीव्स अपीयर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड इन प्लेन्स एंड मार्च इन हिल्स. उसके बाद है, अगर इसको देखें, कैन बी सीन इन क्लस्टर्स जस्ट बिहाइंड दी शूट एपेक्स. कुछ इस तरह से ही होते हैं ये वाले जो है मेल कोन. इस मेल कोन की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए, ईच कोन है 60 to 100 स्पायरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स. ठीक है, मेल कोन जो है, मेल कोन जैसे हमें पता है कि मेल कोन डेवलप्स इन द एक्सिल्स ऑफ स्केल लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. ये है मेल कोन, ये देखिए अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं, उनके ऊपर जिसकी डेवलपमेंट बन रहा है ये. एज ड्वार्फ शूट्स आर नॉर्मली फॉर्म्ड इन द एक्सिल्स ऑफ स्केल लीव्स, द मेल कोन्स आर कंसीडर्ड एज मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट्स. द मेल कोन्स डेवलप इन ग्रुप्स. बाकी इसका जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स है. जैसे अब इसमें यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 60 to 100 स्पायरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये है माइक्रोस्पोरोफिल्स. ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्केल लीव है, यहाँ पर एक्सिस की एक्सिल पर इसकी जो मेल कोन की फॉर्मेशन हो रही है. उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं. कितने हैं? 60 to 100 माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं. बाकी अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें हम, द मेल कोन्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड कोन एक्सिस. ये देखिए यहाँ पर, ये अगर ये स्ट्रक्चर देखिए, सी स्ट्रक्चर देखिए, जो सी स्ट्रक्चर है ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है मेल कोन का. सेंट्रली लोकेटेड कोन एक्सिस है, सराउंडेड बाय न्यूमरस स्पायरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स. ये देखिए, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं यहाँ पर. उसके बाद जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखें हम इंडिविजुअली, ये डी स्ट्रक्चर जो है, माइक्रोस्पोरोफिल इज मेम्ब्रेनेशियस स्ट्रक्ट एंड रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर. इट कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टेमन ऑफ द एंजियोस्पर्म फ्लावर. द टर्मिनल एक्सपेंडेड स्टेराइल पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल इज नोन एज एपोफाइसिस. ये देखिए यहाँ पर डी में एपोफाइसिस है. एंड इट बियर्स 2 माइक्रोस्पोरेंजिया. ये देखिए यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें, एट द बेस ऑफ इट्स एवेक्सियल साइड. हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में डेफिनेटली हमें पता क्या है, न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स. ये स्ट्रक्चर क्या है? ये वाली स्ट्रक्चर जो ई स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, विंग्ड स्ट्रक्चर है जी, विंग्स लगे हुए हैं. ई स्ट्रक्चर जो देखें, तो ये स्ट्रक्चर जो थी, ये क्या है, टोटल स्ट्रक्चर है मेल जो है कोन की. तो इसमें जो इसके बाद इसकी क्या है, मेनली जो इसकी डेवलपमेंट है, फिर आपको मैंने बताता हूँ कि डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारे सिलेबस में नहीं है. अब इसमें माइक्रोस्पोर्स हैं, यहाँ पर ये कोन में क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स है. माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है. हर एक माइक्रोस्पोर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में न्यूमरस स्पोर्स हैं. जैसे यहाँ पर देखिए, ये पोलन ग्रेन्स जो स्पोर्स हैं. डिस्टेंस होती है, हाँ, इसकी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी डिस्टेंस के ऊपर है, डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर. ये लॉन्गिट्यूडल लाइन ऑफ रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एट मैच्योरिटी. जो मैच्योर होगा, द स्पोरेंजियल वॉल वर्स्ट along this line and pale yellow microspores are released through the slit. In India, dehiscence of microsporangia takes place in warm and dry environmental conditions. The microspores are released in large quantity that pine forests appear yellow at the time of dehiscence of microsporangia. This is called shower of sulfur. ठीक है, शॉवर ऑफ सल्फर किसे बोलते हैं हम, जब माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी डिसेंस होती है, तो ये पेल जो है कलर के, ठीक है, येलो कलर के जो है पाइन फॉरेस्ट जो है, द माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज दैट द पाइन फॉरेस्ट अपीयर येलो एट द टाइम ऑफ डिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. इसको बोलते हैं शॉवर ऑफ सल्फर. ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है. ये शॉवर ऑफ सल्फर किसे बोलते हैं, जब माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ब्रेकडाउन होती है, तो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होते हैं जो पाइन फॉरेस्ट में, एंड इट अपीयर्स येलो एट द टाइम ऑफ डिसेंस. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, शॉवर ऑफ सल्फर बोलते हैं. उसके बाद हमारे पास है मेल
के बाद फीमेल कोन, ये तो हो गया मेल। हाँ, इसके बाद माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट है यहाँ पर, इसको हम स्टडी करेंगे इसको भी बाद में। बट उसके हमारे पास ये कहा फीमेल कोन, फीमेल कोन क्या, ओवुलेट कोन जो है। फीमेल कोन्स आर फॉर्म्ड इन ग्रुप्स 1 to 4 इन एक्सेल्स ऑफ स्केल लीव्स towards the tip of the long shoot of the current year. They replace the branches of indeterminate growth. The female cone takes about 3 years to mature. ये देखिए मेच्योर, अगर ये आपने जो है पाइनस या चील होगी जो उसमें देखा होगा कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ईयर का कोन बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है। इन फर्स्ट ईयर कोन्स आर कॉम्पैक्ट एंड रेड ग्रीन विद क्लोजली अरेंज्ड स्पोरोफिल्स। सेकंड ईयर में देखिए जो बी स्ट्रक्चर जो है, सेकंड ईयर कोन्स आर लार्ज एंड वुडी विद स्पोरोफिल्स स्टिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। थर्ड ईयर में देखिए जो सी डायग्राम है, इन द थर्ड ईयर द कोन्स बिकम लूज एंड स्पोरोफिल्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द कोन एक्सिस। कोन एक्सिस इलोंगेट हो जाती है और स्पोरोफिल्स जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। ये आपने देखी होगी स्ट्रक्चर जो है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है, इस जो 3 टाइप्स के ये यहाँ पर है। फर्स्ट ईयर में इस तरह से होता है, सेकंड ईयर में तो 3 ईयर की डेवलपमेंट है इसमें। अगर जो इसकी फीमेल कोन की देखी जाए, तो फीमेल कोन टेक्स अबाउट 3 ईयर्स टू मेच्योर। उसके बाद अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखें, मेगास्पोरोफिल की ये स्ट्रक्चर है, मेगास्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखी थी। मेगास्पोरोफिल इज ए कंपाउंड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये देखिए 2 टाइप्स ऑफ स्केल, ब्रैकेट स्केल और कोन स्केल। ठीक है, ब्रैकेट स्केल ये स्ट्रक्चर, ये देखिए ये ब्रैकेट स्केल है यहाँ पर, ये स्पोरोफिल के बिल्कुल बेस पर क्या है ब्रैकेट स्केल। और नंबर 2 क्या है, ओवलीफरस स्केल जो है, ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये। ठीक है, ओवलीफरस स्केल यहाँ पर टोटल जो हमारे स्पोरोफिल्स है, ये क्या है मेगास्पोरोफिल है। मेगास्पोरोफिल क्या है, 2 टाइप्स के स्केल्स है इसमें। ब्रैकेट स्केल बिल्कुल जो बेस पर है, बिल्कुल ये स्ट्रक्चर जो है हर एक स्पोरोफिल के जो बेस पर है, इसको ब्रैकेट स्केल बोल दिया। और जो बाकी जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये कि ओवलीफरस स्केल्स या सेमनीफरस स्केल बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, फीमेल कोन की। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल कोन। अब डेफिनेटली इसमें क्या है, ओव्यूल होगा, डेफिनेटली इसमें इसके ऊपर क्या है, ओव्यूल होगा माइक्रो, क्योंकि इसमें जो है मेल कोन जो फीमेल कोन है, फीमेल कोन में डेफिनेटली ओवरी, अगर इसी में देखें हम ओवलीफरस स्केल में देखें, इट इज़ थिक। ये स्ट्रक्चर देख लें हम, ये देखिए ये ब्रैकेट स्केल, ये ओवलीफरस स्केल, ये देखिए ये बी और सी देखिए ये। ठीक है, ब्रैकेट स्केल एंड ओवलीफरस स्केल। ब्रैकेट जो इसका एक्सपेंडेड पोर्शन है ओवलीफरस स्केल में, इट इज़ थिक लार्ज वुडी एंड ब्राउनिश स्ट्रक्चर अटैच टू द डोर्सल सरफेस ऑफ द ब्रैकेट स्केल। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप, ये रफली ट्रायंगुलर इन शेप है ये। तो उसके बाद जो ओव्यूल हैं, ओव्यूल यहाँ पर आपको बिल्कुल 2 ओव्यूल्स बिल्कुल बेस नजर आ रहे हैं, बिल्कुल 2 ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवलीफरस स्केल ऑन इट्स डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस पर क्या है, ओव्यूल, 2 ओव्यूल हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थी क्या की, ये स्ट्रक्चर थी फीमेल कोन की। तो ओव्यूल की अगर स्ट्रक्चर देखें हम, अगर हम ओव्यूल की ही स्ट्रक्चर देखें हम, फीमेल कोन ये है स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल, तो ओव्यूल की ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ओव्यूल ऑफ पाइनस इज ऑर्थोट्रोपस एज इन अदर जिम्नोस्पर्म्स। द फॉलोइंग पार्ट्स कैन बी सीन इन ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये सेक्शन है, इसमें ये डिफरेंट पार्ट्स हैं यहाँ पर। न्यूसेलस, ठीक है, ये वाला देखिए ये लेवल किया हुआ है ये न्यूसेलस। इट इज़ मैसिव पैरेन्काइमेटस रीजन ऑफ द ओव्यूल। उसके बाद इंटेगुमेंट्स हैं। ठीक है, इट इज़ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द न्यूसेलस। इट हैज़ ए वेरी नैरो aperture at the apex of the nucellus. The integument is differentiated into 3 layers: outer inner layer and outer inner layers are fleshy and middle layer is stony. ठीक है, ये भी क्या है, जो इंटेगुमेंट्स है वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड है। आगे अपर पोर्शन देखिए यहाँ पर, अपर पोर्शन में ये देखिए टॉपर देखिए यहाँ पर, इन द अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज स्पेस इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द इंटेगुमेंट एंड द न्यूसेलस। दिस स्पेस इज नोन एज पोलन चैम्बर। इसमें भी पोलन चैम्बर डेफिनेटली यहाँ पर जैसे साइकस में जिस तरह से था, इसमें भी पोलन चैम्बर है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए माइक्रोपाइल। इट इज़ नैरो एपर्चर एट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल फॉर्म्ड बाय द इंटेगुमेंट। उसके बाद वेस्कुलर सिस्टम है, इसकी वेस्कुलर सप्लाई होती है। डेफिनेटली द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द ओव्यूल इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सम ट्रैकिडियल एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओव्यूल। तो ये ओव्यूल की क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है ओव्यूल का। बाकी इसके बाद क्या है, गैमेटोफाइट है। ठीक है, इसके बाद क्या आएंगे, गैमेटोफाइट्स।
पाइनस क्या है, हेटेरोस्पोरस हमें पता है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट है मेल गमीटोफाइट की। मेल गमीटोफाइट जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम फिर यहाँ पर आते हैं इस डायग्राम के ऊपर, ये स्ट्रक्चर जो थी मेल, इसमें क्या है हमारा जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट में मेनली हमारे पास क्या माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर इज यूनिन्यूक्लियर स्ट्रक्चर विद एन आउटर क्यूटिकुलराइज्ड एक्साइन एंड इनर थिन इंटाइन। तो इसमें ये स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर तो हमने ये स्टार्टिंग में देखी थी किस तरह से स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर देखिए पोलन के जो माइक्रोस्पोर विंग स्ट्रक्चर है जी। डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है, बट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे ये देखिए हमारे पास ये है, इसकी जो डेवलपमेंट है, ये स्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट, इसमें हमारे पास जो है साइकस में हमने क्या किया था, 3 सेल स्टेज में जब थी माइक्रोस्पोर जो था उसकी 3 सेल स्टेज थी तो वो शेड हुए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट थी पोलन चैम्बर में, जो ओव्यूल के वहाँ जो पोलन चैम्बर था ओव्यूल वहाँ पर सेटल होकर बाकी फर्दर जो इसकी डेवलपमेंट थी वहाँ हुई थी। तो इन केस ऑफ पाइनस आफ्टर पोलिनेशन द 4 सेल्ड मेल गेमिटोफाइट रीच द पोलन चैम्बर, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन क्या है, अब जो मैं आपको एग्जामिनेशन में बोल रहा था साइकस में, कि जो साइकस का जो है माइक्रोस्पोर एट 3 सेल स्टेज में शेड होता है, बट पाइनस का 4 सेल स्टेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 सेल स्टेज में होता है। उसके बाद क्या है, एंड इट रिमेन्स इनएक्टिव फॉर अबाउट 11 मंथ्स, जो पाइनस का फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमिटोफाइट स्टार्ट्स इन द नेक्स्ट स्प्रिंग। तो बाकी इसमें जो है ग्रोथ कहाँ पर होगी, द एक्साइन वर्स्ट एंड इंटाइन कम्स आउट ऑफ द पोलन फॉर्म द पोलन ट्यूब, द पोलन ट्यूब ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव टुवार्ड्स द आर्किगोनियम, ये जो पोलन चैम्बर है वहाँ पर इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट हो रही है। बाकी इसमें जैसे साइकस में हुई थी डेवलपमेंट, द पोलन ट्यूब ग्रेजुअली प्रोग्रेसेस टुवार्ड्स द आर्किगोनियम पेनिट्रेटिंग द न्यूसेलस टिश्यू। तो बाकी इसमें क्या है, जो पोलन ट्यूब है, ये यहाँ पर ये देखिए, ये पोलन ट्यूब है, ये कैरियर का काम करती है, इसमें 2 मेल गमीट्स हैं। जनरेटिव सेल ऑफ द 4 सेल गमीटोफाइट डिवाइड टू फॉर्म बॉडी सेल एंड स्टॉक सेल है, ठीक है। स्टॉक सेल जो है वो नहीं करेगा, बॉडी सेल जो है, ठीक है, जो बॉडी सेल्स क्या करेगा, डिवीजन करके क्या बना देगा, 2 मेल न्यूक्लियाई बना देगा। ये स्ट्रक्चर जो है 2 मेल न्यूक्लियाई, तो ये क्या करेंगे, अब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। द मेल न्यूक्लियाई फंक्शंस एज स्पर्म्स विच आर माइक्रोस्कोपिक नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, बट वो क्या थी, जो ऐसी साइकस की नहीं थी ऐसे, ये डिफरेंस है थोड़ा इसमें। बाकी जो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट क्या है हमारे पास, जो फीमेल गेमिटोफाइट है, ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट ये स्ट्रक्चर हमारे पास ये थी, ये सॉरी ये फीमेल गेमिटोफाइट, ये मेगास्पोरोफिल थे, ओव्यूल स्ट्रक्चर थी, ओव्यूल स्ट्रक्चर फीमेल गेमिटोफाइट ये है इंदर मोस्ट फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसमें जो है, क्योंकि जो इसमें क्या है मेगास्पोर जो है, मेगास्पोर क्या बना रहा है सारा, आगे फर्दर डेवलपमेंट इसमें क्या है, उसमें माइक्रोस्पोर थे तो इसमें डेफिनेटली मेगास्पोर थे। तो बाकी से अगर इसमें स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर तो हमने पता चल गया कि मेगास्पोरोफिल में क्या था, ओवलिफरस स्केल था, उसके बाद देखिए एक ओवलिफरस स्केल था और दूसरा क्या था, व्रेक्ट स्केल था हमारे पास, ये हमें पता है। ओव्यूल कहाँ पर थे, 2 ओव्यूल थे बिल्कुल बेस के ऊपर। अब ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमें पता है, माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल फेसेस द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द कोन, single integument is fused to the nucellus except for a short distance near the micropyle. Embedded in the nucellus, the archisporial cells divides mutatically, इसमें म्यूटसिस होती है and to forms 4 megaspore, ठीक है। तो इसमें अगर इसकी डेवलपमेंट देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये है, ये स्ट्रक्चर है, फंक्शनल मेगास्पोर है, म्यूसिस हुई, 4 मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर में से जो थे 3 क्या हो गए डीजनरेट और एक बचा यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर। फर्दर जो डेवलपमेंट है, जो मेगास्पोर जो है, ठीक है, इसमें डिवीजन होगी, आगे जितनी भी डिवीजन है, ठीक है, इसमें डिवीजन होगी, इसमें जो सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली डिवीजन होगी, ठीक है। ये डिवीजन करके क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ ये स्ट्रक्चर देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर है, न्यूसेलस फ्री न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी इसमें स्टार्टिंग में जो है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है इसमें, ऐसा ही हुई। अगर इसकी डेवलपमेंट देखें हम, द मेगास्पोर इज द मदर सेल, ये देखिए यहाँ पर ये मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, द मेगास्पोर इज द मदर सेल ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट, इट रिमेन्स एम्बेडेड डीप इनसाइड द पैरेन्काइमेटस टिश्यू ऑफ द न्यूसेलस। जब डेवलपमेंट होगी इसमें, फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्ज इन साइज एंड हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म 2000 to 20
500, ठीक है, 2000 से 2500 डॉटर न्यूक्लियाई इसमें बन जाते हैं। वैक्यूल अपीयर होता है सेंटर में, ये देखिए अब ये वैक्यूल अपीयर हो रहा है सेंटर में इसके, ठीक, सेंटर में क्या है इसमें वैक्यूल अपीयर डेवलप्स इन द सेंटर ऑफ द मेगास्पोर एंड द मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म फॉर्म्स ए थिन लेयर नियर द पेरिफेरी, देयरफॉर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पर फ्रॉम पेरिफेरी से सेंटर की ओर। थस न्यूमरस रेडियल इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएट ट्यूब लाइक सेल्स आर फॉर्म्ड। ये स्ट्रक्चर, ये इस तरह से मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो बन गई है यहाँ पर। अब बाकी इसमें अगर देखें यहाँ, तो इससे क्या अब डेवलपमेंट होगी, डेफिनेटली इसमें क्या आर्किगोनियम डेवलप होगा यहाँ से। ऑल सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट। ये फीमेल गमीटोफाइट किससे डेवलपमेंट हुई है इसकी, मेगास्पोर से। मेगास्पोर से क्या बना, फीमेल गमीटोफाइट। ऑल सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट हैव द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू आर्किगोनिया। ये देखिए आर्किगोनिया इनिशियल ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है आर्किगोनिया बनाएंगे ये डेफिनेटली। आर्किगोनिया में क्या है, ये आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखिए तो, ठीक है, ये आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर है। वेंट्रल कैनाल सेल है, नेक है, एग है, ठीक है, सेंट्रल सेल, ये स्ट्रक्चर क्या है आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर है। तो इसमें अगर देखें आर्किगोनियल जो है, आर्किगोनियल डेफिनेटली जो एग है यहाँ पर, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जब आर्किगोनिया की डेवलपमेंट हो जाएगी तो आर्किगोनिया, नंबर ऑफ आर्किगोनिया की बात करें हम, द नंबर ऑफ आर्किगोनियल इनिशियल्स वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज। द आर्किगोनियल इनिशियल्स रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव सेल्स इन बिटवीन। बाकी जो आर्किगोनियल इनिशियल की बात करें यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है आर्किगोनियल इनिशियल से ही आर्किगोनियम बन रहा है। आर्किगोनियल इनिशियल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सेल्स बाई इट्स लार्ज साइज। ये देखिए यहाँ पर ये लार्ज साइज में है ये। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, डेफिनेटली आर्किगोनियल इनिशियल से क्या बन जाएगा आर्किगोनिया। यहाँ पर आर्किगोनिया में क्या है, यहाँ पर वेंट्रल कैनाल सेल है, ठीक है, जो नेक है और एग है। तो एग के साथ अब क्या होगा जी, फ्यूजन होगा, ठीक है। एग के साथ क्या होगा, मेल गमीट का फ्यूजन होगा। पोलिनेशन, डेफिनेटली पोलिनेशन इसमें क्या है, बिंड पोलिनेशन है, पाइनस इज बिंड पोलिनेटेड। एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन ए सिक्रीशन जोन्स, जो सिक्रीशन एक्चुअली जो इसमें क्या है बिंड पोलिनेशन में, क्योंकि ये इसमें स्ट्रक्चर भी हमने देखी है, जैसे पोलन की यहाँ पर विंग्ड स्ट्रक्चर थी पोलन ग्रेन की, ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, ये विंग्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन हुई तो जो है मेल गमीट जो है, मेल गमीट जो है डिवीजन होके हमें पता है किस तरह से उसकी डेवलपमेंट हुई थी, या किस तरह से डेवलपमेंटल स्टेज क्रॉस करके वो 2 मेल गमीट थे। तो वो मेल गमीट कहाँ तक पहुँचेंगे, एग तक पहुँचेंगे, ठीक है। जो ये है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर। तो उसके बाद क्या फर्टिलाइजेशन होगी, डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आफ्टर अबाउट एन ईयर, आफ्टर एन ईयर ऑन पोलिनेशन। द पोलन ट्यूब containing 4 न्यूक्लियाई, कौन कौन से, ट्यूब न्यूक्लियस, स्टॉक न्यूक्लियस एंड 2 मेल गमीट्स। 2 मेल गमीट्स बने थे, हमें पता है ये, ठीक है। तो इसमें से क्या है फर्टिलाइजेशन, डेफिनेटली मेल गमीट्स फर्टिलाइजेशन करेंगे एंड पोलन ट्यूब इलोंगेट्स एंड रीच नियर द टिप एंड क्योंकि इसमें मेनली क्या है, तो पोलन ट्यूब में 4 न्यूक्लियस हैं, 4 न्यूक्लिया है, न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, ट्यूब न्यूक्लियस, स्टॉक न्यूक्लियस एंड 2 मेल न्यूक्लियाई। Elongates and reach near the tip of the archegonium. It penetrates neck cells, and when it comes in contact with the egg, it releases all its contents in the vicinity of the egg. Out of the 2 male nuclei, जो 2 male nuclei, only one fuses with the egg, and the other male nucleus and the tube and stalk nucleus degenerate। तो मेनली क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर इसको एक न्यूक्लियस मेल गमीट की जरूरत है जो एग के साथ फ्यूजन होगी। तो बाकी जितने भी 3 सेल स्ट्रक्चर जो थी वो क्या हो जाएगी, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी।